कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। अगर इस जगत में आए हो, आने के बाद अगर आप इस जगत को छोड़ करके जा रहे हो तो एक बात याद रखना, कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए। ऐसी करनी कर चलूं जाओ हम हंसे जग रो, हम हंसे जग रो। आप इस संसार में आए हो, याद वही कर लेना जब हम पैदा हुए थे। हमारी माँ को तकलीफ हो रही थी, हमारे कोमल उस शरीर में मलमूत्र लगा हुआ था, हम गर्भ में थे। माँ कभी कट्ठा खाती थी, माँ कभी तीखा खाती थी, इस शरीर को बड़ी जलन होती थी। और मेरा जन्म हुआ तो लोग हंस रहे थे, ढोल नगाड़े बजा रहे थे, पर इस संसार में आने के बाद में ऐसा काम कर जाना, कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले, जो बुलंदियों को छू ले। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंदियों को छू ले। इस संसार में आप सभी लोगों से मैं एक बात कहना चाहता हूं, जब कोई कहीं बड़े समागम में जाता है या कोई शादी के उत्सव में जाता है, भीड़ बहुत रहती है, लोग अपना परिचय देते हैं, तुम कौन हो? तो वह कहता है तुम्हें पता नहीं है? बोले नहीं पता भैया, मैंने तो नहीं पहचाना। तो वो अपना परिचय देता है, भैया आपको पता नहीं है, मैं वो भैया है ना, अरे जिनका नाम है, मैं उनका भाई हूं या उनका साला हूं या उनका मौसा हूं या उनका फूफा हूं। लोग अपना परिचय यही तो देता है। जब उसको कोई नहीं जानता है तो वो दूसरे के नाम से अपना परिचय देता है। ऐसी करनी कर चलो, इसका अर्थ क्या है? ऐसी करनी करके जाओ कि आप किसी के नाम से ना जाने जाओ, आपके नाम से दुनिया जाने जाए। महाराज दुनिया जाने। कर जा तू काम ऐसा जो बुलंद। तो सत्संग कीजिए, सत्संग कभी खराब नहीं होता, भगवान का भजन कभी खराब नहीं होता। और जब आप भगवान का, ठाकुर जी का जब भी आप स्मरण करेंगे तो आपका ऐसा भाव आएगा कि ये ठाकुर है ना, ये मेरे साथ में है। हर इंसान का एक कर्तव्य है, सुबह उठे तो भगवान के नाम की एक माला को उतारे, माला का भजन करे। क्यों करना चाहिए भजन? हम क्यों करें? एक व्यक्ति आया, बोले महाराज मैं बहुत परेशान हूं। तो मैंने उनसे ये कहा, भाई ये काम करो, बोले भगवान का भजन करो। बोले इससे क्या फायदा? रामायण पढ़ लो, इससे क्या फायदा? बार बार फायदा फायदा पूछता है। मैंने उससे पूछा, चल एक बात बता, तू तंबाकू खाता है, इससे क्या फायदा? पता नहीं। जब तुझे तंबाकू खाने से कोई फायदा नहीं है, कम से कम भगवान की कथा को सुन ले, कुछ ना कुछ तो जरूर अच्छा होगा। आज नहीं तो कल। अगर कोई पूछे इस कथा से क्या लाभ है, तो बोल देना तू भोजन करता है, इससे क्या किया? तेरा जीवन निकल गया। और यह तो भागवत कथा है, श्रीमद् भागवतान मुक्ति। इस कथा से क्या लाभ है? श्रीमद् भागवतान मुक्ति सप्ताह वाचनम कुरु।
आप पूरा जीवन भर नहीं, ओनली मात्र सिर्फ 7 दिन, सिर्फ 7 दिन आप हृदय में ठाकुर जी को बैठाल करके आप भगवान की कथा सुनो। एक ना एक दिन मैं ये जरूर आपको वचन दे रहा हूं कि 7 दिन के अंदर आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी, पर हृदय में ठाकुर हो। राम कथा, राम कथा, राम कथा, राम कथा, शशि किरण समान, संत चकोर करही जेहि पाना। जब भी आप भगवान की कथा को सुने तो भगवान की कथा क्या नहीं देती है। आप लोग जो इतने लोग आए हैं, ये में यथार्थ सत्य बात है। आप अपनी जगह पर बैठ करके नित्य 7 दिन कथा पूरी सुन करके देखें। और आज प्रथम दिवस है, आज आप अपनी कामना, मनोकामनाओं को मन में संकल्प रखना कि भगवान मैं आपकी 7 दिन लगातार आपकी कथा को सुनूंगा, हमारी यह कामना है, यह हमारी पूर्ण हो जाए। ज्यादा देर नहीं होगा, ज्यादा समय नहीं होगा। एक बार बस निष्काम भक्ति से आप संकल्प करके कथा को सुनिए। आप जीवन भर नित्य कथा नहीं सुन पाते हो तो कुछ बात ना है। भागवत कथा यह कहती है हर मनुष्य के लिए नित्य भागवत कथा का पाठ करना चाहिए, एक स्कंद का पाठ करना चाहिए। अगर आप एक स्कंद का पाठ नहीं कर पाते हो तो कुछ बात ना है, आधे स्कंद का पाठ करो। आधे स्कंद का पाठ नहीं कर पाते हैं तो